मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी से। आइए एक छोटी सी फंडा जो आपके जीवन को बदल दे, लाइफ चेंज कर दे, दिमाग को बदल दे, हुनर को बदल दे, प्रतिभा को बदल दे, क्वालिटी को बदल दे और इतना बदल दे कि आपके अंदर में फिर वो जगमगाता हुआ जो आपका हीरापन है वो बाहर निकल जाए, सारी कार्बन निकल जाए, जितना राख निकल जाए, जितनी गंदगी है, उसके बाद फिर आप दमकते और चमकते हीरे जैसे आपका जीवन, आपका कारोबार और आप स्वयं में अपने आप को इस दुनिया के सामने साबित कर सकते हैं। यस, मेरे अंदर भी प्रतिभा है। यस, मैं भी एक कामयाब व्यक्ति हूँ। यस, मैं भी कर सकता हूँ। देख लीजिए, मैंने किया। बस आपको करना क्या है मित्र, एक माइंड सेट करना है। एक माइंडसेट करके जागना है और एक माइंडसेट के साथ सोना है। बस थोड़ा सा आप सांसों को बैलेंस कीजिए, थोड़ी सी एक मुद्रा कीजिए, थोड़ी सी एक विधि अपना लीजिए और जीवन में थोड़ा सा अपने को शेड्यूल में डाल लीजिए। अपने लाइफ को, अपने कामों को, अपने तौर तरीके को सफलता वाली तौर तरीके अपना लीजिए। आलसी वाले तौर तरीका को फेंक दीजिए बाहर, मटरगस्ती वाले तौर तरीकों को बाहर, रास्ता दिखाइए। अंदर थोड़ी सी परिवर्तन करना क्या है, सिंपल टेक्निक है, बहुत साधारण सी टेक्निक है। पहले तो आप नोटबुक निकालिए, डायरी निकालिए और नोट कीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे एक मित्र ने कहा, मैं धन कमाना चाहता हूँ। तो पहले बताइए कि आप कितना धन कमाना चाहते हो, कितना मनी। 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ बनाइए टारगेट। फिर आप देखिए कि आप उस धन को कमाने के लिए कौन सा मार्ग में चुनना चाहते हो, उस मार्ग को लिखिए। अब उस मार्ग में आज आपकी हैसियत क्या है, आप अपनी पहला कदम कैसा रखने जा रहे हो, उसको बताइए, लिखिए डायरी में। और देखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हो, उसको नोट कीजिए। फिर तीसरा नोट कीजिए कि आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, आपके अंदर में उस लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन सी कुवत है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस रास्ते पर काम का आएगा। अब मान लीजिए मित्र, एक बहुत शानदार इलेक्ट्रिक बनाने वाला भी मेरे मित्र है और मैं कहूँगा कि आप उसे बढ़ईगिरी कर दो, तो उसके लिए तो मुश्किल बात है। एक बहुत सुंदर जानकार पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया ज्योतिषी जानता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज्योतिषी महाराज थोड़ा सा मेरा 1 पेज का पेपर है, उसको टाइप कर दीजिए, कंप्यूटर में टाइप कर दीजिए। तो टाइप राइटर तो नहीं हो सकता, उसके लिए दिक्कत है। हाँ, दोनों वर्क जानता है तो कर लेगा। और एक मेरा गाय धोने वाला यादव जी है, एक गाय धोने वाला मेरा कोई बंधु है, और मैं उसे कहूँगा कि भैया तुम बहुत शानदार से एक पेंटिंग बना दो, तो कहेगा गुरुजी मैं गाय धोना जानता हूँ, भैंस धोना जानता हूँ, पेंटिंग करना नहीं जानता। एक पेंटिंग वाला से मैं कहूँगा कि ज़रा गाय धो दीजिए, तो उसके लिए मुश्किल काम है। तो पहले आप कौन से काम आपके लिए सरल है, सहज है, जिसको आप भली भांति ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उसको चिन्हांकित कीजिए। आप इतना चिन्हांकित करने के बाद अब जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, क्या आपका वह नेचर का गुण, आपका जो प्राकृतिक गुण उस काबिलियत में, उस रास्ते में चलने का है। मान लीजिए मित्र, मुझको 500 किलोमीटर चलना है और मैं जीवन में कभी पैदल नहीं चला हूँ, लेकिन और मैं बना लिया हूँ योजना, तो सबसे पहले तो मुझको 100 किलोमीटर नहीं तो 50 किलोमीटर चल के देखना पड़ेगा। इसके लिए शुरुआत कम से कम मुझको 10 किलोमीटर से करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर से मुझे अपनी औकात पता करना पड़ेगा कि मेरे अंदर में क्या स्टेमिना है, मेरे शरीर क्या इतना सक्षम है, मेरा मन क्या इतना सक्षम है, मैं किस विधि से चल सकता हूँ, क्या मैं जूते पहन के चलूँ, नंगे पैर चलूँ, क्या स्लीपर पहनूँ, क्या करूँ, मैं किस टाइम में चलना चाहूँ। तो इसका प्रैक्टिकल थोड़ी सी प्रयोग करके जांच ले कि मैं जिस मार्ग में चलने की तैयारी कर रहा हूँ, कि उस मार्ग की प्रारंभिक कदम, मैं उस प्रारंभिक कदम की तैयारी यदि तैयारी हो जाता है मित्र, उसके बाद फिर ये जो सांसों की टेक्निक है, माइंडसेट की टेक्निक है, पॉइंट ऑफ फोकस की टेक्निक है, वो फिर आपका बेहतर साबित होगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक शानदार बम है, मैं परमाणु बम रखा हूँ, लेकिन उस परमाणु बम को लाने ले जाने का वाहन मेरे पास नहीं है, उसका फ्यूज नहीं है, उसका प्रयोग करने का विधि नहीं पता, उसको मैं क्या करूँगा यही नहीं पता है। तो मेरे लिए वो परमाणु बम और 1 पैसे के राख, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
इसलिए जो आपकी चीज़ें हैं, आप उसका प्रयोग करना जानो, तभी उसका मूल्य है। आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तब वो आपके लिए अपना वो मूल्य खो चुका होता है। इसीलिए मेरे पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन मैं उस प्रतिभा को बोना नहीं जानता हूँ, तो वो मेरे लिए सड़ता हुआ बीज है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास थोड़ी भी प्रतिभा है, लेकिन मैं उस प्रतिभा को अपने जीवन के खेत में मैं बोना जानता हूँ और काटना जानता हूँ। बोना और काटने के सिद्धांत में मैं चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं उसमें समृद्धशाली बन जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने प्रतिभा को बोना सीख गया और उसको बेहतर फसल लेना भी सीख गया, और फिर से मैं उसको बीज बना करके बोना सीख गया। इतना ही सीख जाते हैं तो फिर मेरे जीवन का प्रगति संभव है और बहुत तेज़ी से प्रगति होगा। मित्र, यदि आपने इतना होमवर्क आप कर लेते हैं, उसके बाद सोना कैसे है, जागना कैसे है, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सोने से पहले बिस्तर में जब जाते हैं, थोड़ी सी आप चेक कर लीजिए कि आपकी अभी कौन सी सांसें चल रहा है, दायां कि बायां, कि दोनों जाम हैं कि दोनों खुला हुआ है। जब दोनों खुला हुआ हो और या दोनों जाम हो, ऐसे परिस्थिति में आप अपने बिस्तर पर मत जाइए सोने के लिए। या तो प्रयास कर लीजिए या प्रतीक्षा कर लीजिए या नाक एक दिशा से खुलने का। यदि बायां नाक मेरा खुल गया तो मैं बायां पैर ही बिस्तर में बैठने के बाद पहले बार मैं अपनी बायां पैर ही उठा करके बेड में डालूं, बायां हाथ ही मैं बिस्तर पर पहले रखूं, बैठ करके बिस्तर पर रखूं, और उसके बाद बायां करवट ही मैं थोड़ा सा लेट जाऊं। अब बायां करवट लेट करके मैं उसी शवासन, उसी मुद्रा में, बायां करवट लेटे हुए मुद्रा में मैं फिर अपने को एक गहरी सांस भरूं। मान लीजिए मैं बायां करवट लेटा हुआ हूं, अब मैं धीरे धीरे सांस भर रहा हूं और धीरे धीरे मैंने सांस छोड़ दी है। ऐसा मैं 15 मिनट तक कर लूँ मित्रा। 15 मिनट करने के बाद फिर मैं गहरी एक बार सांस लूँ। अब सांस को मैं नॉर्मल तरीके से होल्ड कर दूं। अब इस होल्ड किए हुए सांस पर मैं अपनी मानसिकता तय करूं, मैं उस डिजाइन को मैं तय करूं कि मेरे ये उद्देश्य है, मैंने इस मार्ग पर तय कर लिया है, इस मार्ग से मैं ऐसा चलना चाहता हूं और मैंने पहला कदम ये उठा दिया है जो कि सफल है और मेरी मानसिकता बन गया है, मैं इससे कम में रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चलता रहूँगा, मैं चलता रहूँगा। मेरा अवचेतन मन जानता है, मेरा सुपर चेतन मन जानता है, मेरा कॉन्शियस माइंड जानता है और वो मेरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड से सभी शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। आहा, अद्भुत, मैं इन शक्तियों से भरा हुआ हूँ और मेरा कार्य सफल हो रहा है। मैं अपने खुशियों को बांट रहा हूँ इस संसार में। मैं अब उसके अच्छे नेक काम के लिए मैं उस बीज को बो रहा हूँ और मैं फिर उसको पुष्पित पल्लवित करता हूँ और फिर मैं अपना लहलहाते फसल देख करके खुशी से झूम रहा हूँ। ऐसा आप माइंड सेट करें। माइंड सेट करने के बाद मित्र क्या करें, आपने यदि घर में कभी दीपक जलाता हो तो ठीक, नहीं जलाता हो तो अब जला लीजिए थोड़ी देर के लिए, इमेजिंग करने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आप एक ऐसा जलता हुआ दीपक को, आप उस पॉइंट को, उस फोकस को आप ध्यान दीजिए। उस एक पॉइंट पर, एक फोकस पर आप पूरा ध्यान टिका दें। सो करके जला करके देखना नहीं है। अपने घर में जलाया हुआ दीपक, जो स्वर से जलाया हुआ दीपक है, उसी दीपक की, उस लौ की, उस एक छोटी सी पॉइंट को ध्यान करें, फोकस करें और देखें कि आपका पूरी की पूरी मानसिक चेतना उस दीपक की पॉइंट पर जा चुका है और आपके यहाँ खुशियाँ फैल गई हैं और आनंद है और आपका लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इमेजिंग करना है और आपको सो जाना है। बाय द वे आप रात में सो रहे हैं और लेकिन आपका अभी सूर्य नाड़ी चल रहा है, यानी दाहिना स्वर चल रहा है। तब क्या करें, कुर्सी में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए और बैठ करके आप थोड़ी देर के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब करना शुरू करेंगे, 5 से 10 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद आपका बायां स्वर प्रारंभ कर लीजिए। और जब आप बायां स्वर आपका शुरू हो गया तब आप उस प्रक्रिया को कर लीजिए। करना तो बायां स्वर से ही है आपको, रात में बिस्तर में जाना तो बायां स्वर से ही है आपको और बायां तरफ करवट बदल करके ही ये प्रयोग करना है आपको। अब रात में आप सो गए, दाहिना हो गए, हमारा तो दाहिना श्वास
जो दाहिना स्वर है वो चलना शुरू हो गया है। अब हमने तो आखिर में दाहिना स्वर से ही हमने सारा प्रयोग किया है। अब जब सुबह उठेंगे तो हमारा जो है अब बायां स्वर चलना शुरू हो चुका होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो आप दाहिना करवट बदल लीजिए और बायां स्वर शुरू होने दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आप तब तक का क्या करें, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लें, नींद खुल गया, आप बिस्तर पे रहो, आप इस तरह से थोड़ी सी आप अपनी थोड़ी एक्यूप्रेशर कर लें। अब जैसे जैसे आपका ये एक्यूप्रेशर यदि हो गया और आपकी सांसें खुल गई और थोड़ी आपका जो खुमारी है वो कम हो गया, तो अब क्या करें, आप यहाँ पॉइंट को दबा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आप ऐसा कर लें। अब देख लीजिए आपका क्या बायां स्वर शुरू हुआ। यदि नहीं हुआ है तो बायां पॉइंट को दबाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी ताकत लगाना है, पर एकदम ताकत ऐसा नहीं लगाना है कि वहाँ दर्द उत्पन्न हो जाए, थोड़ी ताकत लगाएं। अब जैसे ये पॉइंट आपका दबेगा मित्र, फिर ये बायां स्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने बायां स्वर से सांसें भरी और दोनों हाथ को सामने लाया। अब थोड़ा सा हमको अपनी एनर्जी को रगड़ देना है। अब जो आपका लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो उद्देश्य बनाए थे, जो इमेजिंग किए थे, उसी एहसास को दोबारा यहाँ भरिए जो रात में सोते समय आपने मानसिक कल्पना किया था। अब क्या करें, थोड़ी सी उसको मानसिक कल्पना करते रहे और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ते रहें धीरे धीरे और गहरी सांस खींचते रहें। फिर होल्ड किया, रगड़ रहे हैं और मानसिक रूप से उस चेतना में उस इमेज को भरते चले जा रहे हैं और हमारा हाथ धीरे धीरे हम एक दूसरे हाथ को रगड़ रहे हैं। वो इमेजिंग करते रहें और हम सांस भी लेते रहे हैं और सांस धीरे धीरे छोड़ते भी रहे हैं। सांस लेते रहे हैं, सांस छोड़ते रहे हैं, सांस लेते रहे हैं धीरे धीरे और सांस छोड़ते रहे हैं। और ये हम इमेजिंग कर रहे हैं, दोनों हाथें हमारी धीरे धीरे एक दूसरे को पूरी तरह से रगड़ते हुए रगड़ रहे हैं। अब जैसे हमने 5 से 10 मिनट हो गया, अब दोनों हाथ को चुपचाप रखे रहिए। आप प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए और 3 बार ओम का नाद कीजिए। ओम ओम और आप अपने हृदय में हाथ रखिए और धन्यवाद दीजिए कि हे अवचेतन मन, हे सुपर चेतन, हे कॉन्शियस माइंड, आपने मेरा काम कर दिया है, सारा काम हो गया है, उद्देश्य में हम सफल रहे और हम इस उद्देश्य को जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जीवन में आनंद है, परिवार में खुशी है, सबके साथ हम अपनी हंसी और खुशी और प्रेम को बांट रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करके 3 बार आप अपने हृदय में हाथ रखेंगे और धन्यवाद के भाव रखेंगे। मित्रों, इतना कह करके आपका अब देख लीजिए कि कौन सी नाकें अब चल रही है। यदि दाहिना नाकें चल रही है तो दाहिना पैर नीचे रखें और बायां नाकें चल रही है तो बायां पैर नीचे रखें, बायां पैर नीचे रखें और यह जो आपकी सांसें चल रही है। अब यदि आपने नहाया धोया और आपके पास यदि वक्त है 15 मिनट का वक्त है तो जा कर के अपने एक कमरे में, एक जगह में जहाँ हैं, आप अपने सुंदर भावों को, जैसे हम अपनी भावों को रखने के लिए हम अपने शिव जी को इस तरह से रखते हैं, आप उस शिव जी के स्थान पर एक दीपक रख सकते हैं या शिव जी के नीचे में एक दीपक रख सकते हैं, या आपका जो आराध्य है या जिसको आप श्रद्धा से मानते हो, जो आपके कुछ नहीं है तो एक दीपक ही है, उस दीपक के लौ को आपको 15 मिनट उसी भावना के साथ नाटक करना है। दीपक जलाते समय ध्यान यही रखेंगे जो सांसें चल रही है
उसी हाथ से आप दीपक की लौ में को जलाएंगे और उसी हाथ से तेल भी डालेंगे और उसी हाथ से दीपक पर आप एक या 2 बार आप जल करके पवित्रीकरण करेंगे। और आप उसी हाथ से, यानी जिस हाथ से आपका नाक चल, जैसे मान लीजिए मेरा दाहिना चल रहा है तो मैं दाहिना ही हाथ का प्रयोग करूं और आ करके फिर मैं दाहिने हाथ से मैंने बायां नाक को बंद किया और गहराई में सांस लिया और सांस को होल्ड किया और मैं उस इमेजिंग को अप किया और धीरे धीरे उस इमेजिंग को करते हुए जो हमने रात में किया है सेम प्रक्रिया दोहराना है और अपने उस दीपक को त्राटक करना है। उस दीपक को त्राटक करना है। 5 से 15 मिनट का एक बना लीजिए समय और त्राटक करिए। त्राटक करने के बाद उसको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद फिर आप एक बार धन्यवाद दीजिए कि जिस तरह से यह दीपक संसार को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर में मेरे कामों को, मेरे उद्देश्यों को आकर्षित कर रहा है और मुझे सफलता से भर रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अद्भुत है यह। ऐसा भाव करके आप प्रणाम करें, जगह छोड़ दें। मित्रों, ये सरल सी टेक्निक यदि आप करते हैं, लेकिन इसके पहले जरूरी है होमवर्क करना। उस होमवर्क को ठीक करने के बाद यदि आप इन सांसों का और ये अपने विज्ञान का टेक्निक थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो अब इससे होता क्या है। अब देखिए, आप जैसे इमेजिंग करते हैं तो यह जो हमारी ब्रह्मांडी चेतना है वो आकाश के ब्रह्मांड की जो सुपर चेतन है वहाँ से वो हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वो कार्य करता है। और जब हम इसको रगड़ देते हैं, हमारे दोनों अंदर में जब घर्षण होता है सांसों का, ये हथेली में हमारी पूरी एनर्जी भरा होता है, पूरे दोनों हाथ एनर्जी से लबालब रहता है। जब हम इसको रगड़ते हैं तो यहाँ एक मंथन होता है एनर्जी का और वो साइक्लोन बनाता है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और वो अपने चुंबकीय, इसीलिए आपको सीधा का सीधा ऊपर नीचे लाना है। ऐसे आपको भंवर नहीं करना है। आप यदि इस तरह से भंवर करेंगे तो आपके अंदर में एक चक्कर उत्पन्न होगा और आप हो सकता है गिर जाओ, आप संघर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह से गोल नहीं करना है, आपको ऊपर से नीचे लाना है। मतलब क्या है कि संसार को आप ऐसा मान लीजिए जिसका ओर और छोर नहीं है, तो एक चुंबकीय धारा को आसमान से लाते हुए अपने दूसरे हथेली में खींच रहे हैं, दूसरे हथेली से उस आसमान की चुंबकीय शक्ति को ले रहे हैं और दूसरे हथेली में दे रहे हैं। यानी हम एक दूसरे को दे करके सहयोग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, हम एक दूसरे से वो चुंबकीय शक्ति को खींच रहे हैं और अपने अंदर प्रवेश करा रहे हैं, खींच रहे हैं और प्रवेश करा रहे हैं। ये ऊर्जा तरंग के माध्यम से आ रहा है और जा रहा है और हम उसको फिर रगड़ देते हैं, वो फिर ठंडकता से खींचता है और इस तरह से उसका साइंस चलता है। मित्रों, आप देखना प्रयोग करके, लेकिन 24 दिन से पहले आप रिजल्ट की उम्मीद मत करना, क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा होने में और अपने आप को इस टेक्निक तक बदलने में अच्छा से अच्छा मेरे मित्रों को कम से कम 24 दिन का वक्त लग जाता है। मैं भले ही कह दूं कि 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन, किसके लिए हो जाएगा? जिसका होमवर्क पहले से हो चुका है उसके लिए तो चौथे दिन ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति जितना बेहतरीन होमवर्क करेगा अपना, उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी दिखेगा और जो व्यक्ति जितना देरी से होमवर्क करेगा उसका रिजल्ट उतना ही देरी में आएगा। तो एकदम साफ फंडा है मित्रों कि आप पहले होमवर्क पहले ज़रूरी है, होमवर्क के बाद आपका माइंडसेट ज़रूरी है और माइंडसेट के बाद इमेजिंग ज़रूरी है और इमेजिंग कर लिया तब आप सांसों का ध्यान किए। अब जब आपने सांसों का प्रयोग किया, अब आपने पॉइंट ऑफ फोकस किया, माने एक बिंदु पर आपने अपनी पूरी फोकस कर दिया। अब जा कर के आपके अंदर में वह वातावरण बनना शुरू होगा जो आपके कामों में सफलता से भर दे। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे कामकाजी बच्चा हो, चाहे कोई भी कंपनी में काम करता हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, अरे आप जिस भी क्षेत्र के काम करने वाले हो, ये सबके लिए बराबर नियम है। इसमें महिला, पुरुष, स्त्री, बच्चे, ऊपर नीचे, सारे के लिए। बीमार है तो अपने स्वास्थ्य की कामना करेगा, गरीब है तो अमीर होने की उसका उद्देश्य होगा, निश्चित तौर से होगा। यदि बुद्धि कमजोर है तो ज्ञानी बनने का उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य आपको अपने क्षमता के अनुरूप तैयार करना है। देखना है कि आपके भीतर में कौन सा वह कला कौशल है, कौन सी वो प्रतिभा है, पहले मैंने बता दिया है। उसके अनुसार आप अपना उद्देश्य तैयार कीजिए, अपना ड्रीम तैयार कीजिए। आप देखना फिर वही काम, वही ड्रीम और उसी काम करने के तरीका में आपको कितना शानदार सफलता मिल रहा है मित्रों। देखें, उसके बाद गुरुजी से बताएं कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।